नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे चैनल हिंदी बाय डॉक्टर अनामिका में। और आज मैं आपके लिए अविकारी या अव्यय का एक और भेद विस्मयादि बोधक लेकर आई हूं। आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर से आपसे कहूंगी, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें दाहिनी ओर बने बटन को दबाकर, ताकि आपको मेरे द्वारा डाले गए सारे वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। आगे बढ़ते हैं, विस्मयादि बोधक की बात करते हैं। विस्मयादि बोधक अपने नाम से स्पष्ट है। विस्मय, आदि का बोध, विस्मयादि बोधक। विस्मय का अर्थ होता है आश्चर्य, और आश्चर्य एक भाव है। नाम में जरूर सिर्फ एक ही भाव का नाम दिया गया है विस्मय, लेकिन यह हमें बताता है कि जो भावों का बोध कराने वाले, जैसे हर्ष, घृणा, आश्चर्य, भय, स्वीकार करना, पुकारना, इन भावों का बोध कराने वाले शब्द विस्मयादि बोधक शब्द कहलाते हैं। यहां मैंने कुछ वाक्य लिख रखे हैं। आगे बढ़ेंगे, इन वाक्यों को देखते हुए हम अपने वीडियो को आगे बढ़ाएंगे। यहां कुछ वाक्य मैंने लिखा, आहा कितना सुंदर दृश्य है। ठीक है ना। यहां पर आहा, हाय मेरा सब कुछ लुट गया, हाय। होशियार, आगे घना जंगल है। जब हम इन शब्दों पर ध्यान देंगे तो ये शब्द किसी न किसी भाव का बोध करा रहे हैं। आहा कितना सुंदर दृश्य है। ये आहा शब्द हमारे मन में खुशी का, हर्ष का भाव लेकर आता। दृश्य को देखकर जो हमारे मन में खुशी उत्पन्न हुई है, वह इस आहा शब्द से व्यक्त हो रही है। आहा कितना सुंदर दृश्य है। ठीक है ना। हमारे चेहरे पर भी एक प्रसन्नता आ जाती है, आहा कितना सुंदर दृश्य है। उसी तरह से हाय मेरा सब कुछ लुट गया, हाय। अब हमारे चेहरे का भाव बदल जाता है, दुख का भाव। तो ये हाय शब्द दुख भाव का बोध करा रहा है। मेरा सब कुछ लुट गया, लुट जाएगा किसी का कोई भी चीज, सामान, तो क्या होगा, दुखी हो जाएगा। होशियार, हमारे चेहरे पे ही वो भाव आ जाता है, होशियार, सावधान करना। आगे घना जंगल है। तो हम देखेंगे, सबसे पहला आहा खुशी, हाय दुख, शोक, होशियार किसी को सावधान करने। तो ये दुख, खुशी, सावधान करने जैसे भावों का बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, विस्मयादि बोधक कहलाते हैं। इसलिए यहां पर इसकी परिभाषा हो जाएगी कि जिन शब्दों से हर्ष, आश्चर्य, शोक, घृणा, भय, संबोधन जैसे, यानी इसके अतिरिक्त भी भाव हैं, भावों का बोध हो, उन्हें विस्मयादि बोधक कहा जाता है। वैसे शब्द जो हमारे मन के भाव हर्ष, घृणा, भय, दुख, चेतावनी, स्वीकारोक्ति, आशीर्वाद जैसे भावों का बोध कराते हैं, उन्हें विस्मयादि बोधक शब्द कहा जाता है। ये अव्यय होते हैं, ये विस्मयादि बोधक अव्यय होते हैं और अविकारी, जो भी कह ले, अव्यय कह ले या अविकारी कह ले, यानी इन शब्दों का रूप किसी भी स्थिति में बदलता नहीं। स्थिति, लिंग, वचन, कारक आदि के प्रभाव से इनका रूप बदलता नहीं है। ठीक है ना। इसलिए ये अव्यय या अविकारी शब्द होते हैं। और विस्मयादि बोधक शब्दों की पहचान की एक और निशानी है यह कि जब हम विस्मय सूचक शब्द लिखते हैं, तब उसके बाद विस्मय सूचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना। विस्मयादि बोधक शब्दों के प्रयोग के बाद विस्मय सूचक चिन्ह अनिवार्य होता है, जरूर लिखा जाता है। इसलिए ये उसकी पहचान भी बताते हैं। अब जो हमारे विभिन्न प्रकार के भाव होते हैं, उसके आधार पर कहीं कहीं जगहों पे आपको लिखा जाता है कि इसके भेद होते हैं, पर बेसिकली ये भेद नहीं होते। वास्तविकता में ये भेद नहीं होते हैं। उन भावों को, किस किस प्रकार के भाव ये व्यक्त करते हैं, वो यहां हम देख सकते हैं। तो सबसे पहला है हर्ष। हर्ष यानी खुशी। तो शाबाश, आहा। ठीक है ना। जैसे ऊपर हमने लिख रखा है, आहा, आहा, शाबाश। ठीक है ना। ये सब क्या है, खुशी का बोध कराते हैं। आहा है, शाबाश है, अति सुंदर,
धन्य, ये सब हर्ष यानी खुशी का बोध कराने वाले शब्द हैं। इन शब्दों के प्रयोग से हमारे मन में खुशी का भाव उत्पन्न होता है। हम और कह सकते हैं वाह वाह। तो ये सब खुशी का बोध, हर्ष यानी खुशी का बोध कराने वाले शब्द हैं। हमारे मन के जो खुशी के भाव होते हैं वो इन शब्दों से व्यक्त हो जाते हैं। आश्चर्य और विस्मय, आश्चर्य और विस्मय एक ही शब्द होते हैं, दोनों का अर्थ एक ही होता है। जैसे हम कहें अरे अरे तुम आए हो, तो आश्चर्य, वो व्यक्ति जिसके आने की कल्पना नहीं थी उसे हमने सामने देखा तो हमारे मुंह से निकल जाता है अरे तुम आए हो, ओहो ये काम हो गया। ठीक है ना। विस्मय है, आश्चर्य है, ठीक है ना। बाप रे कितना बड़ा सांप, है ना, आश्चर्य। बाप रे कितना बड़ा सांप, है ना, आश्चर्य। ठीक है, तो ये हो गए आश्चर्य का बोध कराने वाले दिन। शोक, तो हम कहते हैं ना हाय, ठीक है ना, हाय मेरा सब कुछ लुट गया, हे भगवान क्या हो गया, हे भगवान ये क्या हो गया, ठीक है ना, उफ ये बहुत दुखद था। ठीक है। त्राहि त्राहि, बचाने के लिए जब हम पुकारते हैं तो उसे हम कहते हैं त्राहि त्राहि, बचाइए। तो ये सब शोक का बोध कराते हैं, दुख का बोध कराते हैं। ठीक है ना। ओह हा, पश्चाताप करते हैं ना, हा मेरे भाग्य में यही लिखा था। तो ये सब पश्चाताप, शोक, दुख का बोध कराने वाले भाव होते हैं। देन घृणा और तिरस्कार, जब हम किसी को घृणा या तिरस्कार के भाव से किसी से बात करते हैं, जैसे हट, किसी को हमने सामने से कहा हट, ठीक है ना। देन छी, यहाँ कितनी गंदगी है, छी यहाँ कितनी गंदगी है, राम राम तुमने इतना गंदा काम किया। ठीक है, तो ये सब क्या है, घृणा या तिरस्कार का बोध कराते हैं। दुर, धिक, चुप, ये सब घृणा और तिरस्कार का बोध कराने वाले शब्द हैं। उन भावों को हमारे सामने लेकर आने वाले शब्द हैं। देन अनुमोदन, अनुमोदन यानी किसी का समर्थन करना। ठीक है ना, अनुमोदन यानी किसी का समर्थन करना। हाँ हाँ तुम ये काम जरूर करो, कहते हैं ना, समर्थन किया हमने उसका, हाँ हाँ ये बिल्कुल सही है। किसी की बात का समर्थन करते हैं, तुम कहते हैं ना हाँ हाँ ये बिल्कुल सही है, अवश्य ऐसा हो जाएगा। समर्थन है, ये सब किसी का समर्थन कर रहे हैं हम, ठीक है, बहुत अच्छा। ये सब समर्थन का बोध कराने वाले, अनुमोदन का बोध कराने वाले शब्द हैं। देन स्वीकृति, जी हाँ, जब कोई हमसे कहता है ना वहां चले जाना, तो हम कहते हैं ना जी हाँ जरूर चला जाऊंगा। तो ये जी हाँ क्या कहता है, स्वीकृति का बोध करता है, स्वीकार करना, जी हाँ बहुत अच्छा, ठीक है। अनुमोदन और स्वीकृति में करीब करीब एक ही प्रकार के शब्दों का प्रयोग होता है। उसी तरह से आगे है चेतावनी, खबरदार, है ना, आगे मत बढ़ना, कहते हैं ना हम। होशियार, आगे घना जंगल है, सावधान। इन शब्दों से हम किसी को होशियार करते हैं, उसको चेतावनी देते हैं कि जैसे कहते हैं खबरदार आगे मत बढ़ना, होशियार आगे घना जंगल है, सावधान तुम्हारे पीछे सांप है। तो इस तरह से हम किसी को खबरदार करते हैं, होशियार करते हैं। देन विवशता, लाचारी का बोध करने वाले भाव, जैसे हमारी इच्छा होती है कि हम कहीं जाते पर नहीं जा पाते, तो हम कहते हैं काश मैं वहां जा पाता। तो ये काश हमारी विवशता, लाचारी को दर्शाता है। ठीक है ना, काश मैं जा पाता। ठीक है। हे भगवान, कदाचित, हे भगवान। एक बात का ध्यान रखेंगे, जैसे मैंने अरे शब्द लिखा तो हमारे भाव पर डिपेंड करेगा कि हम किस तरह से उसका प्रयोग कर रहे हैं। जैसे हम कहेंगे अरे तुम आए हो, तो आश्चर्य, अरे तुम आए हो, घृणा, नफरत, तिरस्कार।
तो हमारे बोलने से हमारी जो भाषा का प्रयोग होगा ना, वो हमारे उच्चारण का तरीका हमारे दोनों भावों को व्यक्त कर देगा। अरे तुम आए हो, आश्चर्य। अरे तुम आए हो, तिरस्कार। तो ऐसा नहीं है कि अरे शब्द लिख दिया तो वो सिर्फ आश्चर्य के लिए होगा, वो तिरस्कार में भी हो सकता है। उसी तरह से हे भगवान, ये हो गया, हे भगवान ऐसा हो जाता। जब हमने कहा हे भगवान ऐसा हो जाता, व्यवस्था कि काश ऐसा हो जाता, ठीक है ना। कदाचित, ये सब ऐसे शब्द हैं जो हमारी व्यवस्था को दर्शाते हैं। कदाचित भी काश का एक रूप है। कदाचित मैं वहां जा पाता, काश मैं वहां जा पाता। तो ये हमारी व्यवस्था को दर्शाते हैं। उसके बाद संबोधन, जब हम किसी को पुकारते हैं, अरे, अहो, अजी, इन शब्दों से पुकारने के भाव का बोध होता है। तो इन्हें हम संबोधन सूचक विस्मयादि बोधक कह सकते हैं, ठीक है ना। तो ये हो गए विस्मयादि बोधक के विभिन्न प्रकार नहीं कहेंगे, विभिन्न प्रकार के भाव, जिन भावों से हम अपने मनोभाव, जो हमारी खुशी होती है, जो हमारा दुख होता है, स्वीकारोक्ति होती है, इन सारे भावों को व्यक्त करते हैं। एक विशेष बात यहां ध्यान देंगे कि कभी कभी, ठीक है ना, कभी कभी संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया शब्द भी विस्मयादि बोधक के रूप में प्रयोग होते हैं, ठीक है ना। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया शब्द भी विस्मयादि बोधक के रूप में प्रयोग होते हैं। जैसे मैंने यहां लिख रखा है राम राम, है ना। जैसे संज्ञा राम राम, ये संज्ञा शब्द है। राम क्या है? संज्ञा शब्द है। अब हमने इसका प्रयोग किया किसी को धिक्कारने या घृणा या तिरस्कार, राम राम, तुमने ऐसा काम किया, तब ये क्या कर रहा है? हमारे उस भाव को, घृणा तिरस्कार के भाव को व्यक्त कर रहा है। संज्ञा शब्द का प्रयोग करके, 2 बार प्रयोग करके हमने घृणा या तिरस्कार जैसे भाव का प्रयोग किया। किसी का काम जो हमें अच्छा नहीं लगा तो हमने कहा राम राम, तुमने ये काम किया है, तब यह घृणा या धिक्कार या तिरस्कार के भाव में आ जाता है। क्या ऐसा हो गया? आश्चर्य। क्या सर्वनाम शब्द है, लेकिन यहां हमने क्या किया? अपने आश्चर्य के भाव को व्यक्त करने के लिए से विस्मयादि बोधक के रूप में प्रयोग किया। उसी तरह से अच्छा विशेषण शब्द है, लेकिन हम कहेंगे अच्छा ये काम पूरा हो गया, तो ये अच्छा हमारे उस खुशी, आश्चर्य के भाव को व्यक्त कर रहा है। इसको आश्चर्य और खुशी मिला भाव, हर्षातिरेक कहते हैं। इसे हर्ष और आश्चर्य दोनों मिला होता है। तो विशेषण शब्द से हमने विस्मयादि बोधक की तरह प्रयुक्त किया। उसी तरह से आइए, बैठ जाइए, तो आइए, आना क्रिया शब्द है, लेकिन हमने यहां पर उसको विस्मय सूचक के रूप में अपनी खुशी व्यक्त करने के लिए प्रयोग किया। तो ये संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया शब्द ऐसे हैं कुछ जो शिव शिव ऐसे काम मत करो। शिव संज्ञा शब्द है, हमने प्रयोग किया शिव शिव ऐसे काम मत करो। तो इस तरह से हम संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण शब्दों को, क्रिया शब्दों को भी विस्मयादि बोधक के रूप में प्रयुक्त किया करते हैं अपने भावों को, मनोभावों को व्यक्त करने के लिए। इसके साथ ही साथ कभी कभी पूरा वाक्यांश ही विस्मय सूचक हो जाता है, यानी विस्मयादि बोधक बन जाता है। जैसे मारे गए, है ना, मारे गए, अब हम बच नहीं सकते, तो ये मारे गए पूरा वाक्यांश ही विस्मय का बोध करा रहा है। ठीक उसी तरह से क्या कहा, काम बिगड़ गया, ये क्या कहा पूरा वाक्यांश जो है वो विस्मयादि बोधक की तरह काम कर रहा है। आ गए, चलो देखते हैं, तो ये आ गए पूरा एक भाव का बोध करा रहा है। तो कभी कभी पूरा वाक्यांश भी क्या होता है, विस्मय सूचक हो जाता है। ये अव्यय शब्द है और इसका रूप कभी भी नहीं बदलता है, यानी लिंग, वचन और कारक विस्मयादि बोधक शब्दों पर प्रभाव नहीं डाल पाते। प्रभाव डालना यानी परिवर्तन लाने का काम नहीं कर पाते हैं। अच्छा लड़का आ गया, अच्छा लड़की आ गई, अच्छा लड़के आ गए, हमने संज्ञा का रूप बदल दिया लिंग, वचन और कारक के प्रभाव से, लेकिन अच्छा लड़कों ने काम पूरा कर लिया। अच्छा शब्द के भाव रूप में कोई परिवर्तन नहीं आया, इसलिए यह एक अविकारी अव्यय शब्द है। और अव्यय के भेदों में या अविकारी शब्द के भेदों में इसका स्थान होता है। इसे हम विस्मयादि बोधक शब्द कहते हैं। ठीक है ना।
ये कैसे शब्द होते हैं? ये हर्ष, घृणा, भय, शोक, स्वीकृति, अनुमोदन, चेतावनी, आशीर्वाद जैसे भावों का बोध कराने का काम करते हैं। और जितने प्रकार के भाव होते हैं उसी प्रकार से ये यहाँ दिखाई देते हैं। और कभी कभी संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण और क्रिया शब्द भी या पूरा वाक्यांश भी विस्मयादि बोधक की तरह काम करता है। तो ये हमारा विस्मयादि बोधक अव्यय था। नेक्स्ट अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे आपके साथ एक और नए विषय को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। धन्यवाद।